नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रसंग है कि ब्रह्मचारी तपोवन में आता है और पार्वती से कहता है कि यदि तुम्हारे तप से तुम्हारा वर तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है तो तुम मेरी तपस्या का आधा फल ले लो, किंतु मैं तुम्हारे उस वर को भली प्रकार से जानना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी के द्वारा अभिलषित वर के बारे में पूछे जाने पर पार्वती अपनी अंतरंग सखी को उत्तर देने के लिए नेत्रों से संकेत करती है। पार्वती के संकेत को समझकर सखी ब्रह्मचारी से उसके अभिलषित वर के बारे में बताती है। सखी ब्रह्मचारी को कहती है कि तपोवन में पार्वती ने जो वृक्ष उगाए थे उनमें तो फल लगने लग गए, किंतु पार्वती को अभी भी अपनी तपस्या का फल नहीं मिला। आइए श्लोक देखें। द्रुमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फलं तपः साक्षिषु दृष्टमेष्वपि न च प्ररोहाभिमुखोऽपि दृश्यते मनोरथोऽस्याः शशिमौलिसंश्रयः। पार्वती की सखी कहती है कि सख्या स्वयं कृत जन्मसु, सखी पार्वती के द्वारा स्वयं उगाए गए तपः साक्षीषु, तपस्या के साक्षीभूत एषु द्रुमेषु अपि, इन वृक्षों पर भी फलम दृष्टम, फल की उत्पत्ति देख ली गई है। सख्या स्वयं कृत जन्मसु, कि सखी पार्वती के द्वारा स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न किए गए तपः साक्षीषु एषु द्रुमेषु, तप के साक्षीभूत इन वृक्षों में फलम दृष्टम, फल देख लिए गए हैं, किंतु शशिमौली संश्रयः, शिव पर आश्रित या चंद्रमौली शंकर में लगे हुए अस्या मनोरथः च, इसकी अभिलाषा तो प्ररोह अभिमुखः अपि, अंकुर वाली भी न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रही है। पुनः देखें। शशिमौली संश्रयः, चंद्रमौली शंकर में लगे हुए, अस्या मनोरथः च, इसका मनोरथ रूपी बीज, प्ररोह अभिमुखः, अंकुरो उन्मुख भी, न दृश्यते, नहीं दिखलाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि तपस्या करते हुए
हमारी सखी पार्वती को इतना समय व्यतीत हो गया कि उसके द्वारा बीज डालकर धरती में जो उगाए गए और सींचे गए थे वे वृक्ष रूप में परिणित हो गए और वृक्षों में फल भी आ गए। कहते हैं चंद्रमा शीघ्र बीजों को अंकुरित करता है, किंतु चंद्रमौली शिव विषयक इसका मनोरथ रूपी बीज तो अभी भी अंकुरित नहीं हुआ है। भाव यह है कि बहुत समय बीत जाने पर भी पार्वती को अपना मनोवांछित पति रूप फल प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मनोरथ में अंकुर का उद्गम भी नहीं हुआ है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तपस्या करती हुई पार्वती का एक महान समय व्यतीत हो गया, लंबा समय व्यतीत हो गया। इस अर्थ का वृक्ष फलो उद्गम रूप कार्य के द्वारा प्रतिपादन करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और मनोरथ की अनावाप्ति के कथन से विषम अलंकार है। आइए इस श्लोक का हम संस्कृत में अन्वय युक्त व्याख्या देखें। सख्या पार्वत्या स्वयं आत्मना कृतजन्मसु विहितजननेषु तपः साक्षिषु तपस्या साक्षीभूतेषु एषु पुरः स्थितेषु द्रुमेषु वृक्षेषु फलम् अपि प्रसवम् अपि दृष्टम् अवलोकितम्, परन्तु अस्याः पार्वत्याः शशिमौली संश्रयः चंद्रशेखर विषयकः मनोरथः मनोअभिलाषः तु प्रहरोहाभिमुखः अपि अंकुरो उन्मुखः अपि न दृश्यते न अवलोक्यते। अस्य श्लोकस्य संस्कृते भावः अस्ति यत् सखी पार्वती आत्मना एव रोपितेषु एतेषु पादपेषु फलं प्रसवं दृष्टवती, किन्तु शिवाश्रितस्य अस्या मनोभावरूपस्य वृक्षस्य तु अंकुरः अपि न विलोक्यते। आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। कृतजन्मसु, कृतं जन्म येषां ते कृतजन्मानः तेषु कृतजन्मसु, यहाँ बहुव्रीहि समास है। शशिमौली संश्रयः, शशिमौलो अस्य स शशिमौली, स संश्रयो यस्य स शशिमौली संश्रय, प्ररोहाभिमुखः
प्ररोहस्य अभिमुखः प्ररोहा अभिमुखः। संश्रय सम उपसर्ग श्री धातु अच प्रत्यय। प्ररोह प्र उपसर्ग रूह धातु और घय प्रत्यय। आइए अगला श्लोक देखें, जहाँ पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है कि न जाने वह शिव पार्वती पर कब कृपा करेंगे। न वेत्मि स प्रार्थित दुर्लभः कदा सखीभिरस्रोत्तरमीक्षितामिमां तपः कृशामभ्युपपत्स्यते सखीं वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्। प्रार्थित दुर्लभः सह अभिलषित एवं दुर्लभ वह शिव सखीभिः अस्रोत्तरम ईक्षिताम सखियों के द्वारा आंसुओं से युक्त देखी गई तपः कृशाम तपस्या से पीड़ित इमाम सखीम इस सखी पार्वती पर कदा अभ्युपपत्स्यते कब कृपा करेंगे, जैसे कि अवग्रहक्षताम सीताम वृषा की वर्षा न होने के कारण पीड़ित सीताम जोती हुई भूमि पर वृषा वर्षा करके इंद्र अभ्युपपत्स्यते कृपा करता है। न वेद्मि यह मैं नहीं जानती। प्रार्थित दुर्लभः अभिलषित एवं दुर्लभ सह वह शिव सखी भी अस्रोत्तरम इक्षिताम सखियों के द्वारा आंसुओं से युक्त देखी गई तपः कृशाम तपस्या से पीड़ित इमाम सखीम इस सखी पार्वती पर कदा अभ्युपपत्स्यते कब कृपा करेंगे, न वेद्मि नहीं जानती, जैसे कि अवग्रहक्षताम वर्षा न होने के कारण पीड़ित सीताम जोती हुई भूमि पर वृषा वर्षा करके इंद्र अभ्युपपत्स्यते कृपा करते हैं। कहने का भाव है कि जो पार्वती है वह अपने प्रार्थित और दुर्लभ देव शिव के लिए तपस्या करके अत्यंत कृश शरीर वाली हो गई है और सखियों के द्वारा अश्रुयुक्त नेत्रों से देखी जाती है। ऐसी उस पार्वती पर शिव कब कृपा करेंगे, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु से अत्यंत तप्त पीड़ित जोती हुई भूमि पर इंद्र वर्षा करके कृपा करते हैं,
उसी प्रकार मेरी संतप्त सखी पर शिव कब अनुग्रह करेंगे यह मैं नहीं जानती। इस श्लोक में उपमा अलंकार है, क्योंकि जो पार्वती है उसकी तुलना हल से जोती हुई एवं अनावृष्टि से पीड़ित पृथ्वी से की गई है। आइए इस श्लोक का संस्कृत में अन्वय सहित व्याख्या देखें। प्रार्थित दुर्लभः याचित दुष्प्राप्यः सः शिवः तपः कृशां तपस्या क्षीणाम् अत एव सखीभिः आलिभिः अश्रोत्तरम् अश्रुप्रधानं यथा स्यात् तथा ईक्षितां दृष्टाम् इमां पुरः स्थितां सखीं पार्वतीं वृषा इन्द्रः तद् अवग्रहक्षताम् इन्द्र अवग्रह पीडितां सीतां हलकृष्टां भूमिम् इव कदा कस्मिन् समये अभ्युपपत्स्यते अनुकम्पमिष्यति या अनुग्रहिष्यति न वेद्मि न जानामि। अस्य श्लोकस्य संस्कृते भावः अस्ति यत् अभिलषितः दुर्लभश्च असौ शिवः सहचरीभिः अश्रुपूर्णायां तपोभिः दुर्बलायां दृष्ट्याम् अस्यां सहचर्यां तथैव कदा कृपां करिष्यति यथा जलवृष्टिं विना शुष्कायां रुद्धवृष्टायां कृषिभूमौ इन्द्रः कृपां विदधाति। आइए व्याकरण देखें। प्रार्थित दुर्लभः दुःखेन लब्धुं शक्यः दुर्लभः प्रार्थितश्चासौ दुर्लभः प्रार्थित दुर्लभः। कर्मधारय समास। प्रार्थित में देखिए प्र उपसर्ग अर्थ शब्द प्लस क प्रत्यय, दुर्लभः दुरुपसर्ग लब धातु खल प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। तपः कृशां तपसा कृशा तपः कृशा ताम तपः तत्पुरुष समास। अस्रोत्तरम अस्राणि उत्तराणि यस्मिन् तत् अस्रोत्तरम तद अवग्रह क्षतां तस्य अवग्रह तद अवग्रह तेन क्षता तद अवग्रह क्षता ताम तद अवग्रह क्षताम्। अवग्रह अवउपसर्ग ग्रह धातु अपप्रत्यय। अभिउपपत्स्यते अभिउपसर्ग उपउपसर्ग पद धातु और लिट लकार। दुर्लभः दुरुपसर्ग लब धातु खल प्रत्यय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।